हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के चैप्टर संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में किए गए संविधान संशोधन से। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 कहें या फिर आर्टिकल 368, यह भाग 20 में निहित है। यह संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान में अब तक कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संविधान के पहले संशोधन से। इसके पहले फ्रेंड्स एक छोटा सा रिवीजन करते हैं संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का, जिसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया था। उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में कितने हैं? 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। तो फ्रेंड्स, यह संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा के पहले संशोधन अधिनियम 1951 से। पहला संशोधन अधिनियम 1951, इसमें राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान किया गया था। जमींदारी विरोधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको ध्यान रखना है, पहले संशोधन अधिनियम में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के लिए अतिरिक्त आधार के रूप में सार्वजनिक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना इस संशोधन में जोड़ा गया था। इसे न्यायोचित भी बनाया गया है। और प्रथम संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि राज्य व्यापार और किसी भी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण व्यापार या व्यवसाय के अधिकार के खिलाफ नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 का और 31 का जोड़े गए थे। फ्रेंड्स, बात करें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, चलिए उसे भी देखते हैं। 9वीं अनुसूची वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल की गई थी और यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परंतु 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में फैसले के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में किसी भी कानून के ऐतिहासिक समीक्षा शामिल हो सकती है। फ्रेंड्स, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कुल 13 विधान शामिल थे। 13 नए कानून बनाए गए थे, परंतु जिसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। अब वर्तमान में 9वीं अनुसूची में विधानों की संख्या कुल 284 हो गई है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वां संशोधन अधिनियम 1956। तो फ्रेंड्स, इस संशोधन में सबसे बड़ा संशोधन किया गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया था। संविधान की दूसरी और 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए थे और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान भी 7वें संशोधन अधिनियम में किया गया था। सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इसी संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। फ्रेंड्स, उस समय भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित था या नहीं, इसका फैसला या इसकी जांच करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्य आयोग की नियुक्ति की थी। सन 1948 में एस के धर के नेतृत्व में बनी भाषाई राज्य आयोग एवं जेवीपी समिति ने इस पुनर्गठन के विरुद्ध सलाह दी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग आंध्र राज्य बनाने की मांग सबसे प्रबल थी।
राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में इस आंदोलन का आरंभ किया था और अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने पूरे 52 दिन तक आमरण अनशन रखा था और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश राज्य गठन की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। कई बार एग्जाम में राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो वह था आंध्र प्रदेश। राज्यों का पुनर्गठन, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है कि फजल अली राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब की गई थी, तो अभी आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया था। और फिर उसके पश्चात भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। चलिए देखते हैं कौन से वो 14 राज्य थे और कौन से केंद्र शासित प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, फिर असम, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर, यह 14 राज्य थे। और केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार, यह 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनका भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, यह था 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की पूर्ण जानकारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां संशोधन अधिनियम 1961। इस संविधान संशोधन के माध्यम से पुर्तगाल से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादर, नगर और हवेली का अधिग्रहण किया गया था और इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 240 में संशोधन किया गया था 10वें संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। 24वां संशोधन अधिनियम 1971। 5 नवंबर 1971 को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। यह संशोधन अधिनियम गोलकनाथ मामले 1967 के बाद लाया गया था और इसमें संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था 24वें संशोधन अधिनियम में। इस संशोधन में 13 और 368 को संशोधित किया गया था ताकि संसद को मौलिक अधिकारों में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने की अनुमति मिल सके। इस संशोधन के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके अनुच्छेद 13 सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। अब देखते हैं 25वां संशोधन अधिनियम 1971। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध से संबंधित अनुच्छेद 31 में संविधान जोड़ा गया था और इस संविधान संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि 39B या C के अंतर्गत आने वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाए गए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 14, 19, 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और संपत्ति के मौलिक अधिकारों को भी कम कर दिया गया था 25वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में इस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों को विशेष उपाधियां एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यह प्रीवी पर्स क्या है, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स ने शासन वर्ग के एक विशेष दर्जा प्रदान किया था जिसे शासन और शासन की ब्रिटिश प्रथा को जारी रखा था। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स के उन्मूलन के लिए 1971 में भारत के संविधान के 26वें संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था 26वें संविधान संशोधन में। और इस संशोधन से अनुच्छेद 291 और 362 की भी समाप्ति हो गई थी। प्रीवी पर्स का भुगतान पूर्व शासकों को अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता था। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 291 में शासकों के प्रीवी पर्स राशि से संबंधित था और संविधान द्वारा 26वें
संशोधन अधिनियम 1971 इसे निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 362 को भी भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों से संबंधित था और 26वें संविधान अधिनियम 1971 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। फिर प्रीवी पर्स यह एक तरह का भत्ता होता था जो सरकार राजाओं महाराजाओं को दिया करती थी। उनके भत्ते से, इसी भत्ते से उनका जीवन चलता था क्योंकि वो राजा थे, महाराजा थे। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हें उनकी सरकार को यह भत्ता काफ़ी महंगा पड़ता था देना। 34वां संशोधन अधिनियम 1974 में इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया था। 38वां संशोधन अधिनियम 1975 में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यपालों और प्रशासकों द्वारा अध्यादेशों की घोषणा को कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति को एक साथ विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के विभिन्न उद्घोषणाओं की घोषणा करने का अधिकार था इस 38वें संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। फ्रेंड्स, यह आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आप इस संशोधन अधिनियम के अगले चैप्टर को चाहते हैं जिसमें 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, और इसके साथ हम आगे के भी संशोधन अधिनियम पढ़ेंगे। अगर आप इसकी और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।